हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि two identical particles each of mass m are interconnected by right spring of stiffness k. Then the time period of small oscillation is equal to what? ओके, तो यहाँ पर हमें इस का टाइम पीरियड फाइंड करना होगा। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, कि लेट्स से कि एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और उसके साथ हमने एक स्प्रिंग को एक मास के साथ अटैच कर दिया ऑफ मास m, ठीक है, और स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है दैट इज के। सो इस केस में टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? सो लेट्स से कि इस मास को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके फिर से छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ओके, सो इस केस में इस इसी का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम बाय के। ओके, तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ना यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास दो मास है and they are connected by spring or spring constant K. Okay, and the masses are equal, that is m and m. now यहाँ पर क्या होगा? we will use reduced mass concept here. Okay, so reduced mass क्या है? reduced mass, so reduced mass is equivalent mass of two different bodies interacting with each other. ओके, जैसे कि इस केस में गिवन है कि लेट्स से m1 मास और m2 मास आपस में एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो यू कैन से दैट दिस टू मासेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। एक का जो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन है वो और एक के साथ कनेक्टेड है, ठीक। दैट मीन्स वी कैन यूज इक्विवेलेंट मास हेयर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम m1 के फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक। तो m1 को हम लेट्स से m1 का वेलोसिटी हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? हम m1 के फ्रेम में हम m2 को देखेंगे। सो तब क्या होगा? m2 को हम m2 ना लिख के लिखेंगे रिड्यूस्ड मास, दैट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। दैट मीन्स हमने इन दोनों का जो मास का जो सिस्टम था इसको हमने एक मास में कन्वर्ट कर लिया, उसको हम रिड्यूस्ड मास बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हम रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दैट इज इन दोनों का सिस्टम का हम एक मास पे कन्वर्ट कर लेंगे और कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक दिस, दैट इज देयर इज ए रिड्यूस्ड मास कनेक्टेड विद स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि हमने एक मास के फ्रेम में और एक मास को देख रहे हैं, ठीक है। सो इसका मास, सो जैसे कि इस वाले को फ्रेम में हम देख रहे हैं, सो इसका हमने वेलोसिटी 0 मान लिया। सो इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि म्यू इज डूइंग एन एसेशन, ठीक है। सो इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? दैट इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ म्यू बाई के, ठीक है। नाउ म्यू क्या है? m1 m2 प्लस m1 प्लस m2, सो इस केस में m स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू m बाई 2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, सो पाई को बाहर रख के हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू m बाई 2k, दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2m बाई k। ओके, तो फाइनल जो टाइम पीरियड होगा ऑफ दिस सिस्टम विल बी पाई इंटू रूट ओवर ऑफ 2m बाई k। ओके, so option number D is our correct answer, that is pi root over 2m by k is the time period. Hope you understand it. Best of luck.